जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव आदिशक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। यह मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय आदिशक्ति माता पार्वती के मन में प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठी। उन्होंने बहुत ही व्याकुलता से भगवान शिव को कहा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्काए और बोले, देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी, जो भी स्त्री या पुरुष इस महाशिवरात्रि की कथा को सच्ची श्रद्धा से मेरा चिंतन करते हुए सुनता है, उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उस पर स्वयं मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे नाथ, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी और इस कथा का समस्त लोगों में प्रचार प्रसार करूंगी। तभी भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण देश में दंडकारण्य नामक एक विशालकाय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था विश्वरूप। वह अत्यंत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। वह सदैव क्रूरता के काम किया करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उन बेजुबान और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता था। वह इतना दुष्ट था कि जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को भी लूट लेता था। यदि कोई राहगीर धन देने से मना कर देता तो उसे वह मृत्यु के घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आया, किंतु वह दुष्ट शिकारी तो नास्तिक था। उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं थी, इसीलिए उसे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए और उससे विनती करते हुए बोले, हे वत्स, हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपया जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। अपनी पत्नी और माता पिता के निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के अंदर गया, धनुष बाण उठाए और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल दिया। उस दिन शिकारी विश्वरूप ने सारा दिन जंगल में शिकार की खोज की, परंतु उसे जंगल में ना कोई हिरण दिखाई दिया, ना ही कोई अन्य जानवर दिखा। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला। इधर शाम भी हो गई थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे। यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। घर में बच्चे और माता पिता मेरे आने की राह देख रहे हैं। उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा हो गई होगी? उनके लिए मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही जाना होगा, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकारी शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला गया। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर को देखकर उसके मन में खुशी की उमंग जागृत हुई और वह सरोवर के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई न कोई प्राणी सरोवर में पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी समय मैं उस पर अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और उसे अपना शिकार बना लूंगा। फिर उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह एक विशालकाय बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा। सोचने लगा, पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आ जाए और कब मैं उसे मारूंगा। शिकार की प्रतीक्षा करते करते शाम हो चुकी। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे, किंतु उस सरोवर पर कोई भी प्राणी पानी पीने नहीं आया। वह शिकारी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात का पहला प्रहर प्रारंभ हुआ। तभी उस सरोवर के पास एक हिरनी उछलते कूदते हुए पानी पीने के लिए आई। उस हिरनी को सरोवर के पास देखकर
उस शिकारी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकस से बाण निकाला और धनुष पर रखकर प्रत्यंचा खींची। उसी समय पात्र में रखा हुआ जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। वह जल और बेलपत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, उसके ऊपर गिरे। जल और बेलपत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और उसने वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था। शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने डरते हुए शिकारी से कहा, हे व्याघ्र, ठहर जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, हे हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटाऊंगा। शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हुई। सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इस शिकारी से खुद की रक्षा कैसे करूं? ऐसा विचार करके उस हिरनी ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, हे व्याघ्र, मुझे मारकर मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथों मरने से पहले एक बार अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ और उन्हें अपने पति को सौंपकर जल्द ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। कृपा कर मुझे अपने बच्चों से एक बार मिलने की अनुमति दे दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बच्चों से मिलने के बाद अवश्य आऊंगी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस असहाय हिरनी की यह बात सुनकर वह निर्दय व्याघ्र जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसे हिरनी की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा से उस पर निशाना लगाना चाहा। यह देखकर वह हिरनी बहुत डर गई और करुण स्वर में भयभीत होकर उस शिकारी के सामने विनती करते हुए बोली, हे व्याघ्र, जैसे किसी ब्राह्मण को वेद ग्रंथों को बेचने पर लगता है और पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, उससे भी कठोर पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौट कर नहीं आई तो। ऐसी कठोर शपथ खाने के बाद वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी ने उस हिरनी पर विश्वास किया। वह कहने लगा कि हे हिरनी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आ जाना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। फिर वह हिरनी शिकारी का धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ सरोवर में पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर शिकारी के द्वारा जागते ही जागते बीत गया। रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हो गया। तभी सरोवर के पास उस हिरनी की बहन आ गई, जो अपनी बहन की खोज कर रही थी। उसे देखते ही उस शिकारी ने तुरंत उस पर धनुष बाण से निशाना लगाया। तभी उसके पास रखे हुए पात्र से पानी और बेलपत्र के साथ दोबारा से शिवलिंग पर जल चढ़ गया। इस प्रकार से उस शिकारी द्वारा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ से पानी गिरने की आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने पेड़ के ऊपर देखा तो उस पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही उस हिरनी की बहन ने घबराते हुए कहा, हे वन्य जीव शोधक, मेरी बात सुनो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति होगी। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह शिकारी कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, वन्य जीव शोधक, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मेरे आज तक के जो भी पुण्य है वह सभी नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो विष्णु भगवान का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आई तो। उस हिरनी की बहन की बात सुनकर शिकारी का हृदय
द्रवित हो उठा और उसने उस पर दया दिखाते हुए कहा, हे हिरनी, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इधर शिकारी उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे रात्रि का दूसरा प्रहर भी समाप्त हो गया। अब रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ हो गया, किंतु वह दोनों हिरनी लौट कर नहीं आई। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह बड़ा ही तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट था। हिरण को देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार उसके द्वारा भगवान शिव की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। जब पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आई तो उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा तो उसे एक शिकारी धनुष बाण लिए हुए दिखाई दिया। दिखाई दिया। शिकारी को देखते ही वह हिरण घबरा गया और डरते हुए बोला, हे व्याघ, आप यह क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हिरण की बात सुनकर शिकारी रुक गया और हिरण से कहा, हे मृग, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। तभी हिरण ने विनती करते हुए कहा, हे व्याघ, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला है तो आप बिना विलंब किए इसी क्षण मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे कुछ समय के लिए उनके पास जाने दो। मैं अपनी पत्नी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले वह दोनों यहाँ पर आई थी, वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर चली गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौट कर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। शिकारी को क्रोध में देखकर उस हिरण ने कहा, हे व्याघ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये समस्त संसार विश्वास और सत्य पर चलता है। जिसके वचन झूठे होते हैं उनका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे व्याघ, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा सहवास करने से जो पाप लगता है, झूठ बोलने से जो पाप लगता है और किसी गरीब और असहाय का बलपूर्वक धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी ने कहा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस शिकारी को वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस शिकारी के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर उस हिरण ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता और बच्चों को माता के दूध की आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल मुझे ही उस व्याघ के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को हिरनी ने स्वीकार नहीं किया और वह हिरण से करुण स्वर में बोली, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है। उसी जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है। इसीलिए हे स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम भी आपके साथ चलेंगे। इतना कहकर हिरनी, उसकी बहन और हिरण एक साथ शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। उधर वह शिकारी उसी वृक्ष पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर में हिरण अपनी पत्नी और उसकी बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंच गया। उन सभी को अपने सामने देखकर शिकारी विश्वरूप बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय दोबारा से थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी की चौथे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने
महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया, तभी उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया। फिर वह सोचने लगा, ये सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि ये सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। ये सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। मैं प्रतिदिन जीवों को मारकर उनको मृत्यु के घाट उतारता हूँ। मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए अनेक जीव जंतुओं और मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया है। मैंने जीवन में कभी पुण्य का कार्य नहीं किया। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप और हिंसा ही की है। इतना सोचकर वह शिकारी अपने धनुष को जमीन पर फेंक देता है और उन हिरणों से कहता है, हे मृगो, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। शिकारी के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी हिरण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिकारी का आभार प्रकट किया। उसी समय भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने सम्मुख देखकर वह शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भगवान शिव ने शिकारी से कहा, हे व्याघ, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर वह व्याघ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया। मैं धन्य हो गया। तभी भगवान शिव ने उस शिकारी को कहा, हे व्याघ, अब तुम मल्ल राज्य में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो और अपने कुल को आगे बढ़ाओ। भगवान शिव की यह बात सुनकर व्याघ विश्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है और प्रस्थान कर जाता है। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव के दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए। उसके बाद वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य जाने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसका मैं सदैव उद्धार करता हूँ और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।